नमस्कार साथियों, मैं आपका मेज़बान सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे अपने यूट्यूब चैनल सतीश कुमार एसके पर। साथियों, जैसे कि पहले हमने घग्गर पर एक रिपोर्ट बनाई थी घग्गर में बाढ़ को लेकर, तब हालात अलग थे। अब हालात अलग है और बहुत ही मतलब गंभीर हालात है। अभी स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि सूरतगढ़ बिल्कुल सेफ़ है। सूरतगढ़ को कोई कुछ नहीं होगा। हमारा जो जन्नत से भी महान सूरतगढ़ है उसको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आसपास के इलाकों के लिए ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि बांध लगातार, बांध नहीं, बंधे, छोटे छोटे बंधे जो मिट्टी के, वो लगातार टूट रहे हैं। अभी कैमरामैन जो मेरे साथ है रिंकू रतन छिंपा, उनसे अनुरोध करूंगा कि घग्गर दिखाएं एक बार। आप आगो जी, थोड़ा सा आगो जी। ये देखिए, और पानी का बहाव भी देखिएगा, बहुत तेज़ पानी गति से बह रहा है। वहाँ से लेकर आगे लगभग 3-3.5 किलोमीटर इस तरफ भी दिखाइए, और आप बहाव भी दिखाइए। पानी बहुत तेज़ है, पानी का लेवल, पानी का स्तर भी बहुत बढ़ रहा है। अपनी सावधानी बहुत ज़रूरी है। आसपास के इलाकों में जहाँ बंधे टूट रहे हैं वहाँ मदद पहुँचाई जा रही है। युवा जो नौजवान जो लड़के लड़कियाँ हैं वो अपना तन और मन से सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये नौबत आ क्यों रही है। इंसान ने, जो मनुष्य की जो फितरत है, मनुष्य ने घग्गर के रास्ते को खा लिया, कब्जे कर लिए। जो चौड़ाई थी वो कम हो गई। अब घग्गर को तो बहना है, नदी तो बहेगी अपने रास्ते पर, लेकिन मनुष्य जिसकी फितरत ही लालच है, वो लालच आज वो भुगत रहा है। ये जो बाढ़ है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये क्यों आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि मनुष्य ने अपने लालच के लिए प्रकृति को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये देखिए कि पानी का बहाव, और दूसरा पानी का स्तर देखिएगा, जल स्तर देखिए, और इसकी चौड़ाई देखिएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, सूरतगढ़ के लिए कोई चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन आसपास के जो गांव हैं जहाँ बंधे बने हुए हैं वहाँ थोड़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगहों पर से ये बंधे टूट रहे हैं। और अभी पिछले रंगमेल गांव है यहाँ पास में, यहाँ रात को एक बंधा टूटा था। सीलवाड़ी गांव में बंधा टूटा था, जहाँ 6-6, 10-10 बीघा चौड़ी इनकी जो इसका बहाव क्षेत्र था, वो आज 2 किलोमीटर, 2 बीघा, 3 बीघा या 2.5 बीघा रह चुका है। कब्ज़ों के कारण ये सिकुड़ती जा रही है। लेकिन नदियाँ कहाँ सिकुड़ती है, वो तो अपना रास्ता बनाएगी। ये हमें चेतना है कि हम आइंदा से भविष्य में ये ध्यान रखें कि ये कुदरत है, ये अपने हिसाब से ही चलेगी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे कैमरामैन रिंकू रतन साहब से कि आगे आके एक बार फिर से ये दिखाएं कि इस वक्त घग्गर के हालात क्या हैं। इस तरफ कीजिए, देखिए कितना तेज चल रहा है पानी यार, बहुत तेजी से बह रहा है ये घग्गर का पानी। हालांकि ये लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा है सूरतगढ़ और पूरे राजस्थान की। लेकिन इस वक्त कुछ क्षेत्र ऐसे, कुछ गांव ऐसे हैं जिनके हालात चिंताजनक है। सीलवाड़ी से खबरें आ रही है, सीलवाड़ी के आसपास जो गांव है वहां से खबरें आ रही है। रात को, जैसे मैंने अभी बताया कि रात को यहाँ एक गाँव है, थोड़ी आगे है, 5-7 किलोमीटर, रंग महल टोल नाके से आगे, वहाँ का भी एक बंधा टूट गया। बंधा उसे कहते हैं जैसे मिट्टी का बना दिया जाता है ऊपर खड़ा करके, वो बंधे बने हुए थे, वो टूट गए। अब सूरतगढ़ में स्थिति है कि सूरतगढ़ ऊपर बसा हुआ है, या बंधों की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा कहूँगा कैमरामैन साहब से कि हाथ ऊपर करके उधर साइड वाला दिखाइए, कितना चौड़ा ही है। लगभग 4.5 से 5 या 6 किलोमीटर लंबी चौड़ी ये घग्गर का जो सूरतगढ़ में यहाँ से प्रवेश करती है ये। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे को भले मत दिखाइए जनाब, ये दिखाइए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम इंसान अपने लालच के का नतीजा नतीजे भुगतते हैं लालच का। क्योंकि ये देखिए कि यहाँ कोई कब्ज़ा नहीं है, आगे सारी सरकारी जगह है फार्म की और दूसरी, इसलिए चौड़ाई में बह रही है, कोई ख़तरा नहीं है यहाँ। लेकिन आगे जैसे ही जाओगे आप, या इससे पहले देखेंगे, तो यही घग्गर जो यहाँ 4.5 से 5 किलोमीटर चौड़ाई में बह रही है, ये कहीं 2 बीघा, कहीं 2.5 बीघा, कहीं 3 बीघा चौड़ाई में बह रही है, जैसे कोई नहर बह रही हो। अब बरसातें आएगी तो पानी आएगा इनमें। लेकिन मैं आसपास के इलाकों के अपने नौजवान साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो कमर कस ले और तैयार रहें, क्योंकि ये पता नहीं है कि कहाँ किस इलाके का कोई बंधा टूट जाएगा और पानी गांव में भर जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, तीसरी बार बता रहा हूँ कि रंगमेल में एक बंधा टूटा, सीलवाड़ी में टूटा, बहुत से जगहों पर बंधे टूट रहे हैं। बंधा टूटना और बाढ़ आने में बहुत फ़र्क होता है।
पानी ज़्यादा है, बंदा टूट गया, ये अलग बात है, और बाढ़ आ गई ये अलग बात है। बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है कि हम पहले से ही चेत जाएं इन चीज़ों को लेकर कि अभी हालात क्या है। यहाँ कुछ नौजवान भी देखने के लिए आए घग्गर। और सबसे बड़ी विडंबना की सबसे बड़ा जो खतरा है वो इन केड़ियों से होता है। ये दिखाइए इनको सब केड़ी, जिन्हें हिंदी वाले लोग जलकुंभी बोलते हैं। हर तरफ यही नजर आती है। आप लोग शिवाम भाई जी आओ, थारा भी घग्गर है नहीं मैंने। इनसे बात करते हैं, हनुमानगढ़ के कुछ साथी है, इनसे पूछते घग्गर के हालात उधर क्या है और क्या खतरे की कोई बात है या नहीं है। क्या नाम है जी थारो? सरवण सिंह जी। हाँ जी। सरवण सिंह जी और सुखदेव सिंह जी ये गुजर रहे थे घग्गर देखने के लिए रुक गए। हनुमानगढ़ में क्या हाल है भाई जी घग्गर को? घग्गर नदी घग्गर नदी बहुत ऊपर से चल रही है हनुमानगढ़ में। हाँ जी, हनुमानगढ़ में बहुत ज़्यादा जल स्तर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वहाँ पे, और टूटने का संभावना हो रहा है, इतना जल स्तर है। और पीछे से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी पीछे बागड़ी बोली बनी है, बागड़ी का पंजाबी बोली, कोई बागड़ी या पंजाबी बोली, कोई दिक्कत कोई नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ, और घग्गर जो अड़ोस पड़ोस में बीच में जो साथ में बैठे हैं ना, उनको सभी को उठा दिया गया है वहाँ से। अच्छा, लोगों को उठा दिया गया? एसडीएम के उनका आदेश आगे होंगे, आदेश हुआ आगे थे, और वो सभी को उठा दिया भी, यहाँ से खड़े हो जाओ, क्योंकि पानी कभी भी यहाँ से टूट सकता है, बंदा कभी भी टूट सकता है। आप लोग के नाम है जी? सुखदेव। हाँ, थारे भी यहाँ प्रॉपर हनुमानगढ़ के ही हो आस पास का? डबली ठाण और अठे कई गए में भी पीली बंगा अठे भी सारे खतरो ही है। ऊपर जान लग रही है, पानी बहुत दिक्कत ज्यादा आने लग रही है। आस पास के गांव में सब सूचना दे दिए, वीडियो आगे भी आपको भाई थारे कोई रिश्तेदार में कोई और का आपको उड़ जो भाई आपके अठे भी जानो है सारा। तो ये जना सुखदेव सिंह जी और क्या नाम थे? सरवण सिंह जी और सुखदेव सिंह जी अभी रास्ते में गुजरते हुए मिले। हनुमानगढ़ हमारे ये पास में जिला है, वहाँ के हैं, वहाँ भी घग्गर इसी तरीके से बहती है, इन्हें करो इसी तरीके से बहती है। और इनका कहना है कि उधर भी हालात ऐसे ही हैं, पानी का जो स्तर है, जो जल स्तर है वो बहुत बढ़ चुका है, और प्रशासन ने बहुत सी जगहों को खाली करवा लिया है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा अपने हाथ, प्रशासन तो खैर हमारे साथ है ही, लेकिन जिन जगहों पर खतरा है वहाँ ज़रूरी है कि रसद पहुँचे और नौजवान तैयार रहे। प्रशासन तो खैर तैयार रहेगा ही रहेगा। और इसके अलावा एक और बात वो ये कि बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि हम जिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं उनकी वजह हम खुद हैं। हम मनुष्य जो हैं, हम अपने लालच नहीं छोड़ते, हम जंगल काट देते हैं, हम ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मुझे शुरुआत में नहीं पता था, अभी पता चला कि आगे जाकर घग्गर का जहाँ 10 बीघा या 12 बीघा उसका भाव क्षेत्र चौड़ा था, वो 2.5 बीघा, कहीं 3 बीघा, कहीं 4 बीघा रह गया है। तो ऐसी स्थिति में बंदे टूटने होते ही होते हैं, वो टूटेंगे ही टूटेंगे, क्योंकि नदी तो अपने जो स्वभाव के अनुसार ही बहेगी। दरिया चलेगा अपने बिहेव, अपने स्वभाव के अनुसार, हम नहीं रोक सकते उसको। तो आइंदा हमें ध्यान रखना है। हालांकि कहने से राष्ट्रपति भले साहब भले या ये अपील कर ले, प्रधानमंत्री कर ले, या कोई भी कर ले, लेकिन हम नहीं मानते, तो मेरी अपील तो कोई क्यों मानेगा। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति है, कुदरत है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कुदरत जब खिलवाड़ करने पर उतर आएगी तो हमारे से तात्पर्य कि भयभीत हो जाएंगे हम, क्योंकि कुदरत नाच नचा देगी हमें। कोई भागने का भी कोई मार्ग नहीं मिलेगा। वो बागड़ी में कहा भाजता है बाण गोलाद सी, जब ये तूफान आएंगे, जब ये जलजले आएंगे, जब ये बाढ़ आएंगी। खैर डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं हालात दिखा रहा हूँ कि यहाँ सूरतगढ़ सिटी को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन हमें सुरक्षित मतलब हमारी सुरक्षा हमारे हाथ है, हमें तैयार रहना है हर एक स्थिति के लिए। कैमरामैन रिंकू रतन छिंपा के साथ मैं आपका साथी सतीश कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।